सार संग्रह प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में। यह पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में संजीव जी को प्रदान किया गया है, जबकि अंग्रेजी के क्षेत्र में नीलम जी को दिया गया है और उर्दू के क्षेत्र में सादिका जी को प्रदान किया गया है। ठीक है बच्चों, जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। ये कितने भाषाओं में घोषणा की गई है बच्चों? ये 24 भारतीय भाषाओं में घोषणा की गई है। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। हिंदी भाषा में संजीव जी को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा में उनके उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी को प्रदान किया गया है, जबकि उर्दू भाषा में सादिका नवाब शहर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई को प्रदान किया गया है। इस बार पुरस्कार में 9 कविता संग्रह को शामिल किया गया है, 6 उपन्यास को, 5 कहानी संग्रह है और 3 निबंध और 1 आलोचना को शामिल किया गया है। जानते हो बच्चों, यह पुरस्कार जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जो बुक प्रकाशित किया गया है उस पुस्तक को शामिल किया गया है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपया, एक शॉल और एक ताम्र पदक से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को प्रदान किया जाएगा। याद रखना है बच्चों, यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को प्रदान किया जाएगा, जो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। जानते हैं इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया क्या है। इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में लेखक भारतीय नागरिकता होना चाहिए और भाषा और साहित्य में उसके उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी 2 पुस्तकों को भी एक साथ प्रदान किया जाता है, तो इसकी मापदंड के अनुसार साहित्य के क्षेत्र में कुल योगदान और लेखकों की स्थिति और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाता है। ठीक है बच्चों, जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेताओं के नाम। यह कविता के क्षेत्र में लेखक और उनके कविता संग्रह को प्रदान किया गया है। मंसूर बनिहाली को कश्मीरी भाषा में, जिनकी कविता संग्रह एथ वाहेल सांग कौसजेल, ठीक है, कौसजेल है। वहीं विनोद जोशी को गुजराती भाषा में प्रदान किया गया है, जिनका कविता संग्रह टुंडलिका पदावर्थ है। वहीं विजय वर्मा जी हैं, जिनको डोगरी भाषा में प्रदान की गई है, जिनकी कविता संग्रह दौन सादिया एक सीर है। आशुतोष परिडा जी को उड़िया भाषा में सम्मानित किया गया है, जिनकी कविता संग्रह अप्रस्तुत मृत्यु है। स्वर्णजीत सावी जी को पंजाबी भाषा में प्रदान किया गया है, जिनकी कविता संग्रह क्या है बच्चों? मन दी चीप। यह इम्पोर्टेंट है, यह आप इसे याद कर लेंगे। सोरुखैम बम गंभिनी को मणिपुरी भाषा में सम्मानित किया गया है, जिनकी कविता संग्रह यांगचब नाग होलो है। वहीं विनोद आसुदानी को सिंधी भाषा में सम्मानित किया गया है, जिनकी कविता संग्रह है हाथू पाकी दी जैन है।
जबकि गजेश सिंह राजपुरोहित, जिसको राजस्थानी भाषा में सम्मानित किया गया है, उनकी कविता संग्रह पलकती प्रीत है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है अरुण निरंजन मिश्रा, जिसको संस्कृत भाषा में सम्मानित किया गया है, उनकी कविता संग्रह है शून्य मेघानम। ठीक है बच्चों, इस पुरस्कार में संस्कृत को आप लोग ध्यान देंगे और पंजाबी भाषा में और गुजराती, ये सब इम्पोर्टेंट भाषा है जिसको क्षेत्र में पुरस्कार सम्मानित किया गया है। देखते हैं उपन्यास के क्षेत्र में किस लेखक को पुरस्कृत किया गया है। उपन्यास के क्षेत्र में स्वप्नमय चक्रवर्ती है, जो बंगला भाषा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, उनकी उपन्यास जेलर ऊपर पानी है। ठीक है बच्चों, अगला है राजशेखरन को तमिल भाषा में सम्मानित किया गया है, जिनकी उपन्यास क्या है निर्वाजी पुंडुबुम। वहीं कृष्णात खोत को मराठी भाषा में सम्मानित किया गया है, जिनकी उपन्यास है रिंगार। या उपन्यास के क्षेत्र में ये 3 व्यक्तियों को, 3 लेखकों को सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं बच्चों कहानी संग्रह के क्षेत्र में किस लेखक को सम्मानित किया गया है। कहानी संग्रह के क्षेत्र में तो पर्णज्योति डेका असमिया भाषा में उनकी कहानी संग्रह श्रेष्ठ गल्पा है। नंद्रेश्वर दयमारी यह बोडो भाषा में है, जिनकी कहानी संग्रह जीव सफरीन दाखवन है। जबकि तारासीन वासिकी यह संस्थाली भाषा में सम्मानित किया गया है, जिनकी कहानी संग्रह क्या है बच्चों जाबा वाहा। जबकि प्रकाश एस परेकार को कोंकणी भाषा में जिसकी पुस्तक वर्सल को सम्मानित किया गया है। जबकि टी पतंजलि शास्त्री तेलुगु भाषा में दिया गया है, जिनकी कहानी संग्रह रामेश्वरम काकुली मारिकोनी को सम्मानित किया गया है। तो कहानी संग्रह के क्षेत्र में कितने लेखकों को सम्मानित किया गया है बच्चों? ये 5 लेखकों को सम्मानित किया गया है, जिसको कहानी क्षेत्र में दिया गया है। कभी कभी संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो इन संख्या पर भी आप ध्यान देंगे। अब जानते हैं निबंध के क्षेत्र में किस लेखक को पुरस्कृत किया गया है। और बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के क्षेत्र में उनकी निबंध क्या है बोध संकेतन। जबकि लक्ष्मीसा तोलफिरी ये कन्नड़ भाषा में दिया गया है, जिनकी निबंध क्या है महाभारत अनुसंधा भारत यात्रे। जबकि युद्धवीर राणा ये नेपाली भाषा में उनको सम्मानित किया गया है, जिसकी निबंध क्षेत्र है नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय। जबकि आलोचना के क्षेत्र में मलयालम लेखक ईबी रामाकृष्णन को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है बच्चों, जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था और यह साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार कितने दिनों पर दिया जाता है बच्चों? तो यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत की संविधान में 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। जबकि यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर पूछा जाए आपसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का पहले विजेता के नाम बताइए, तो यह पहले विजेता R.K. नारायण थे, जिनको पहले साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको कब सम्मानित किया गया है बच्चों? 1960 में सम्मानित किया गया है और उनके उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया है। तो
यह आपको विस्तृत बता दिया गया है। आप समझ भी गए होंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको हर क्षेत्र में विस्तृत से बता दिया गया है। प्लीज़ इसको आप सही से पढ़िए और याद करिए, और इस पुरस्कार से आपको दो से तीन नंबर के क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ठीक है, यह सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम हमारे चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है सार संग्रह। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।